सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा सादा सा प्यारा इंसान। क्या कहूँ वो बना कैसे डॉन। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो है क्रिमिनल्स। हम लोग क्रिमिनल्स को सज़ा दिलाने के लिए केस चलता है, वो सालों साल जेलों में पड़े रहते हैं। और होना भी चाहिए, अगर किसी ने क्राइम किया उसको गंभीर से गंभीर और कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ की जड़ पर तह पे जाएं तो एक क्रिमिनल भी कभी इंसान रहा होगा, किसी माँ का बच्चा रहा होगा। जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला वगैरह में दिखाया गया कि पहले वो सामान, और भी कई मूवीज़ में दिखाया गया और सामान्य रूप से हम भी देखते हैं। आपके परिवार में ज़रूर न या दूर के रिश्ते में कोई ना कोई ऐसा लड़का होगा जो आपके संग बचपन में पला बड़ा होगा और धीरे धीरे वो क्राइम में फंसता चला गया, नशों में फंसता चला गया और बिगड़ गया। तो कहते हैं ना, फला का लड़का था वो बिगड़ गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पारिवारिक माहौल होता है। एक इंसान बचपन से जब पैदा होता है वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का नहीं होता है, ना वो क्राइम लिखवा के आता है। मैं किसी भी क्रिमिनल का साथ देने के लिए बिल्कुल खिलाफ में हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रिमिनल पैदाइशी नहीं होते हैं। कभी ऐसा होता है माँ बाप बच्चों को ज़्यादा लाड दे देते हैं और माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। मान लीजिए आप कार से जा रहे हो, अपने कार का एक्सीडेंट किया और आप भाग गए। किसी को नहीं पता कि आपने कार से एक्सीडेंट किया, कि आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ। आप उस समय वहाँ से भाग गए, हिट एंड रन के केसेस होते हैं और आप बच गए। लेकिन लोग तब तो आपको क्रिमिनल नहीं कहेंगे जब आप बच गए। या आपने मर्डर किया और लोगों को नहीं पता है, तब तक आप क्रिमिनल नहीं होते। जब लोगों को पता चल जाता है, केस चलता है, आपको सज़ा मिलती है, तब आपको क्रिमिनल घोषित किया जाता है, जब सारे सबूत आपके खिलाफ आ जाते हैं। हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी या कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। फांसी की सज़ा होते होते हम कई जगह गुहार लगा सकते हैं। कई क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए भी भेजा जाता है, सुधार गृह में भी भेजा जाता है। मैं विपश्यना में गई थी, वहाँ कई क्रिमिनल्स ऐसे थे जिन्होंने मर्डर किया था। बाद में जिन लड़कों का या जिन लोगों का मर्डर किया था, उनकी जो विधवाएँ थीं या बहनें थीं, उन्हीं क्रिमिनल्स को राखी बांधती थी। ये तक मैंने वीडियो देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कभी भी किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। उंगली मार डाकू था, उसका गौतम बुद्ध जी ने हृदय परिवर्तन कराया था। इसमें अलग अलग कहानियाँ। एक डाकू था, वो उंगलियाँ काटता था अपनी, और जो भी जिनको भी मारता था उनकी उंगलियाँ काटता था और अपने गले में माला लगा लेता था। जब गौतम बुद्ध को मारने गया तो उनके तेज से, उनके प्रताप से, जब वो गौतम बुद्ध उससे डरे नहीं तो उसको ज्ञान आया कि अब मैं इनके आगे आत्मसमर्पण कर दूँ। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वो एक अच्छा इंसान बन गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है, क्रिमिनल है, तो वो सुधर सकता है। और जो अच्छा व्यक्ति है, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये क्राइम करेगा, वो भी क्राइम कर सकता है। लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोग धोखा कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से नहीं पता चलता। कहते हैं भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आप किसी को भी क्रिमिनल का टैग दे देते हो, उसका पास्ट नहीं देखते हो कि किस वजह से वो बच्चा बिगड़ा। हमारे परिवार में एक बच्चा था, उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं पड़ती थी, आपस में नहीं बनती थी। उसके फादर अलग अलग लड़कियों के संग घूमा करते थे, संबंध बनाया करते थे। उसकी मदर भी क्या करती, तो वो अपने मैके में, जो उनकी माँ का घर था, वहीं अधिकतर रहा करती थी। दिनचर्या उनकी वहीं बीता करती थी, क्योंकि घर में परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। वो अपने माहौल में ढल गई, उनके फादर अपने माहौल में ढल गए, तो वो लड़का अकेला पड़ गया। धीरे धीरे उसके अंदर ड्रग्स और नशों की आदतें पड़ती गई। उसके बाद वो धीरे धीरे गलत गतिविधियों में पड़ता गया। फिर उसको चोरी की लत लगी। चोरी के बाद जब पैसा चाहिए होता है नशे के लिए, तो इंसान मर्डर भी करेगा, सब कुछ करेगा। धीरे धीरे वो गलत गतिविधियों में पड़ गया। अच्छा खासा लड़का जो पढ़ाई लिखाई करता था और अपना जीवन जीना चाहता था, गलत गतिविधियों में फंस गया। तो यहाँ गलती किसकी है? जब कोई व्यक्ति क्रिमिनल बनता है या गलत परिस्थितियों में फंसता है, गलत आवेश में जाता है, तो यहाँ गलती अगर पेरेंट्स नहीं है तो उनकी भी होती है, माहौल की भी होती है। इसलिए जब आपका बच्चा कोई गलत काम करे तो उसको मोटिवेट नहीं करना है, उसको एप्रिशिएट नहीं करना है कि अरे वाह ये करके आए हो। उसको समझाना है कि आपने गलत किया, आगे से करोगे तो इसकी सज़ा हो सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ इंसान को क्रिमिनल बनाती हैं। हमें परिस्थितियों से लड़ना है, हमें इंसान से नहीं लड़ना है।
हो सके तो आज के बाद से अपने समाज में, अपने आसपास के परिवेश में जितना आप रोक सकते हैं किसी छोटे बच्चे को, किसी बीज को जो जीव आया है क्रिमिनल बनने से, तो बहुत ही अच्छा कदम होगा।